नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं BA थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास, जिसमें आज आपका प्रश्न है किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य और पौष्टिक तत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो बच्चों कह सकते हैं सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो पहली बार सेशन से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मिल जाए। और बच्चों, BA थर्ड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी में वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रश्न है, ऐसा मत समझना कि किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और आगे MA में भी पढ़ने को मिलेगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, तो प्रश्न हमारा कह रहा है किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। तो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है आपका नागरिक क्षमता के लिए बौद्धिक कौशल एवं अवधारणाओं का विकास करना। जैसे कि नागरिक क्षमता हुआ, जो नागरिक के प्रति आपकी क्षमताएं हैं, उनके प्रति बौद्धिक कौशल और अवधारणाओं का विकास करना चाहिए। सेकंड आता है किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व को उसके लिंग स्त्री या पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक, और ये विकासात्मक कार्य हैं किशोरावस्था के। ठीक, दोनों लिंगों के साथियों के साथ नवीन संबंध बनाना चाहिए। ठीक, दोनों लिंगों मतलब कि स्त्री फीमेल और मेल दोनों के साथ नवीन संबंध बनाना चाहिए किशोरावस्था में। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति आश्वासन प्राप्त करना चाहिए। ये आपको लिखने के लिए पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो वॉच करें, वीडियो को स्किप किए बिना। ठीक, तो माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए और समाज द्वारा स्वीकृत एवं सामाजिक दायित्वपूर्ण व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक, विश्व के विषय में वैज्ञानिक एवं समरसता के समेत विचार रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार बताइए। तो किशोरावस्था में जो साथी समूह होते हैं, इनके प्रकार मुख्य रूप से कई हैं। ठीक, तो पहला आता है अतरंग मित्र। अतरंग मित्र किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार हैं। ठीक, जब किशोर एक या दो ऐसे मित्रों का समूह बनाते हैं जिनकी रुचियां या योग्यताएं समान होती हैं, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर भी करते हैं, इनके कार्य व व्यवहार एक दूसरे पर अमिट छाप छोड़ते हैं। ठीक, इनके संबंध घनिष्ठ और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। सामान्य भाषा में देखा जाए तो इन्हीं को हम लंगोटिया यार भी कहते हैं। लंगोटिया यार, अतरंग मित्र, इतना अतरंग मित्र डैश करके लंगोटिया यार लिख लेना। फिर लंगोटिया यार क्या होते हैं, कौन होते हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है टोली। ये वे मित्र समूह है जिनमें सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होती है? 2 से 12 तक होती है। इसमें समान रुचियों या योग्यता वाले अतरंग मित्र समूह भी हो सकते हैं। ये सभी अपना अधिकांश समय एक साथ व्यतीत करते हैं और इनका अधिकांश समय साथ साथ घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, मनोरंजन, गपशप करने में बीतता है। ठीक, इसमें समलिंगी व विषमलिंगी दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे फीमेल मेल दोनों होते हैं। ठीक, और टोली के सदस्य एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए, जो टोली के सदस्य होते हैं दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर से ज़रूर सेशन को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नहीं तो लास्ट में आप भूल जाते हो। ठीक, ऐसा ना किया करें और अपने प्यारे हाथों से मुझे कमेंट भी अवश्य किया करें। ठीक, समूह के सदस्यों के विचार, आदतों और व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। वे अपनी वेशभूषा, हेयर स्टाइल ठीक वैसा ही रखना पसंद करते हैं जैसा उनका मित्र करते हैं। ठीक, गिरोह या दल, इसी में किशोरावस्था के जो समूह दल हैं, इसी में गिरोह या दल आता है। ठीक, वन मिनट बच्चों। गिरोह या दल किशोरावस्था में मित्र समूह का एक नया स्वरूप
भी देखने को मिलता है, जिसमें किशोर कुछ ऐसे संगठित समूह बनाते हैं जिनमें वह विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इस समूह में साथी सदस्यों की संख्या अधिक होती है और इनमें बहुधा ऐसे युवा जिनकी सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता, वे अपना एक समूह बना लेते हैं और यह दल एक ही लिंग के होते हैं। ये अधिकांशतः समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं और वे अपने समूह के साथ उन लोगों के प्रति विरोधी व्यवहार करते हैं जिनसे क्या होता है, उनका समायोजन अच्छा नहीं होता है। तो आपने समझा होगा बहुत आसानी से किशोरावस्था के साथी समूह के प्रकार। ठीक, अब आगे देखते हैं पौष्टिक आहार के तत्व, पौष्टिक तत्व के तात्पर्य। ठीक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है, बताइए। पौष्टिक तत्व होता क्या है? जब हम भोजन के अंदर विद्यमान हुए समस्त पौष्टिक तत्व जो एक शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। ये डिफाइन कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़ जाएं और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से PDF अवश्य ले लें। ठीक, भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को 6 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रोटीन या अमीनो एसिड, सॉरी बच्चों, सेकेंड है श्वेतसार जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। थर्ड है वसा तथा वसीय अम्ल, और फोर्थ है खनिज लवण, 5 है विटामिन, 6 है जल। ये मेन रूप से 6 ही पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 6 पोषक तत्व होते हैं, इनको याद रखना। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं ये समस्त पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे से सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं, तो कुछ में ऐसे इस तत्व की कमी पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचते हैं और हमारे भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है आदि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, साग, सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है और ये समस्त पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को जुटाने का कार्य करते हैं और ये पोषक तत्व आपस में मिलकर उनके अनेक रासायनिक क्रियाएं करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं और भोजन में पोषक तत्वों का संतुलित समावेश शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता को नियंत्रित करता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। ठीक, जो इम्यूनिटी पावर होती है इसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक, तो विकास करता है इसकी। इन पौष्टिक तत्वों को भोजन के विशिष्ट अव्यय के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक प्रकार से रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वह तत्व है सेल्यूलोज। ठीक, जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर में मल की गति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? रॉफेज प्रदान करता है, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, तथा आंतों में क्रमाकुंचन की गति को सामान्य बनाए रखता है। और यह पौष्टिक तत्व हमें सब्जियों एवं फलों के छिलके, साबुत दालों तथा अनाजों की ऊपरी परत व चोकर आदि में प्राप्त होता है। जानवरों में इस तत्व का अपना पृथक ही पौष्टिक महत्व है, क्योंकि उनके शरीर में इसे पचाने वाला एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे हम अर्थात जानवरों का मुख्य भोजन ही क्या होता है? रफेज होता है। क्या होता है? रफेज होता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।